दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में रहने वाले राजीव अग्रवाल एक सफल बिजनेसमैन थे। उनकी फैक्ट्री अग्रवाल टेक्सटाइल्स पूरे हरियाणा में मशहूर थी। पत्नी संध्या, बेटा हर्ष और बेटी तन्वी, यह उनका खुशहाल परिवार था। घर में सुख, समृद्धि और शोहरत सब कुछ था। लेकिन किस्मत कभी भी करवट बदल सकती है। एक रात फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बीमा कंपनी ने दावा ये कहकर खारिज कर दिया कि सुरक्षा उपकरण सक्रिय नहीं थे। राजीव टूट गए। बैंक के कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने घर तक गिरवी रख दिया। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। एक दिन उनकी बेटी तन्वी ने स्कूल में कहा, पापा अब काम पर नहीं जाते, बस घर में बैठे रहते हैं। राजीव को ये शब्द तीर की तरह लगे। उन्हें लगा मानो अब जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा। एक सुबह राजीव पार्क में टहल रहे थे। पार्क की बेंच पर एक सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध बैठे भजन गा रहे थे। राजीव अनायास ही बैठ गए। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? राजीव ने हंसते हुए कहा, आप क्या जाने बाबा, सब कुछ खत्म हो गया है। वृद्ध बोले, कुछ भी खत्म नहीं होता, बस विश्वास टूटता है। क्या कभी खाटू श्याम जी का नाम सुना है? राजीव ने कहा, सुना तो है, पर कभी गए नहीं। बाबा मुस्कुराए, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो खाटू का दरवाजा खटखटाओ, वहां से कभी कोई खाली नहीं लौटता। राजीव ने मन में निश्चय किया, अब एक बार खाटू जाकर देखूंगा। एक सप्ताह बाद राजीव खाटू श्याम मंदिर राजस्थान पहुँचे। मंदिर में जय श्री श्याम के जयघोष से वातावरण गूंज रहा था। राजीव ने बाबा के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, बाबा, मैंने सब खो दिया है, अब सिर्फ आप ही सहारा है। अगर आपने चाहा तो मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, वरना यही मेरा अंत समझ लीजिए। मंदिर से निकलते समय एक पुजारी ने उन्हें रोककर कहा, भाई साहब, ये बाबा की मोरछड़ी है। किसी ने कल दान की थी, पर लग रहा है यह आपके लिए है, संभाल कर रखिए। राजीव ने मोरछड़ी अपने बटुए में रख ली। वापस आने के 2 दिन बाद ही एक पुराना क्लाइंट, जो पिछले 2 साल से संपर्क में नहीं था, अचानक फोन करता है, राजीव जी, हमें विदेश में एक बड़ा ऑर्डर मिला है। आपकी फैक्ट्री तो बंद है, लेकिन क्या आप डिजाइनिंग का काम घर से संभाल सकते हैं? राजीव ने तुरंत हाँ कहा। उसने अपने पुराने स्टाफ के 2 लोगों को बुलाया, घर के एक कमरे को छोटा वर्कशॉप बना दिया। कुछ महीनों में ही उसे इतने ऑर्डर मिले कि बैंक का कर्ज चुकाने का इंतजाम हो गया। उसने मोरछड़ी को देखकर कहा, बाबा, यह आपने ही करवाया है ना? धीरे धीरे राजीव ने टेक्सटाइल से हटकर इको फ्रेंडली कपड़ों की ऑनलाइन कंपनी शुरू की। नाम रखा श्याम वस्त्र। पत्नी संध्या ने पूछा, श्याम वस्त्र क्यों? राजीव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ये व्यापार श्याम बाबा की कृपा से ही तो शुरू हुआ है। कंपनी की वेबसाइट जैसे ही लाइव हुई, पहले ही हफ्ते 50 ऑर्डर आ गए। अगले हफ्ते मीडिया में उसकी चर्चा होने लगी। पूर्व दिवालिया व्यापारी ने देश में टिकाऊ कपड़ों की क्रांति ला दी। बेटा हर्ष अब कॉलेज में पढ़ता है, पर अपने पिता की प्रेरणा से जुड़ा हुआ है। तन्वी, जो पहले पिता को उदास देखकर डर जाती थी, अब रोज कहती, पापा, बाबा श्याम ने आपको सुपरहीरो बना दिया। संध्या ने कहा, पहले सब कुछ था, पर शांति नहीं थी। अब सब कुछ नहीं भी है तो भी मन में सुकून है, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं। एक दिन राजीव की कंपनी में अचानक एक विदेशी निवेशक आया। उसने कहा, मैं लंदन से हूँ। मैं पिछले महीने खाटू धाम गया था। वहाँ मंदिर के बाहर मुझे किसी ने ये कार्ड दिया। कार्ड पर लिखा था, श्याम वस्त्र वेब प्योरिटी। मुझे इस नाम ने आकर्षित किया, इसलिए मैंने खोज की और अब मैं आपकी कंपनी में निवेश करना चाहता हूँ। राजीव हैरान था, उसने कभी किसी को कार्ड नहीं भेजा था। उसने तुरंत बाबा की तस्वीर देखी और बुदबुदाया, बाबा, आपकी मार्केटिंग टीम तो अद्भुत है। लेकिन बाबा श्याम कभी अपने भक्त को बिना परीक्षा के आगे नहीं बढ़ाते। कुछ महीनों बाद बाजार में बड़ी मंदी आई। कई कंपनियां बंद हो गईं। राजीव के पार्टनर ने कहा, अब घाटा हो रहा है, बंद कर देते हैं। राजीव ने जवाब दिया, जब बाबा ने शून्य से शुरुआत करवाई, तो वो घाटे से उबार भी लेंगे। उसने मंदिर में दीप जलाया और कहा, बाबा, अब ये परीक्षा भी आपकी है। अगले हफ्ते सरकार ने मेक इन इंडिया टेक्सटाइल स्कीम में उनकी कंपनी का चयन किया, जिससे न सिर्फ कंपनी बची बल्कि 10 गुना वृद्धि हुई। अब श्याम वस्त्र कंपनी पूरे भारत में फैली। राजीव ने निर्णय लिया कि मुनाफे का 10% खाटू धाम में दान करेगा। उसने श्याम सेवा ट्रस्ट शुरू किया, जो गरीब व्यापारियों को बिना ब्याज के सहायता देता था। कुछ महीने बाद जब वो खाटू धाम दोबारा गया, भीड़ बहुत थी।
पर जैसे ही उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाया, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसने आंखें खोली पर कोई नहीं था। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बाबा, अब मेरा जीवन आपका है। वो दिल्ली लौटते हुए ट्रेन में बैठा था। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, वही जो पार्क में मिला था। राजीव ने कहा, बाबा, आप यहाँ? वृद्ध मुस्कुराया, क्यों बेटा, अब पहचान लिया? राजीव बोला, आप ही ने तो मुझे खाटू भेजा था। वृद्ध ने कहा, नहीं बेटा, मैंने नहीं भेजा, किसी और ने तुम्हें बुलाया था। राजीव ने जैसे ही दोबारा देखा, वो बूढ़ा गायब था। ट्रेन का दरवाजा बंद था, फिर भी वो वहाँ नहीं था। राजीव समझ गया, वो स्वयं खाटू श्याम जी ही थे। आज राजीव का नाम देश के सफल उद्यमियों में गिना जाता है, पर जब पत्रकार उससे सफलता का राज पूछते हैं, वो बस यही कहता है, मेरा हर कदम बाबा श्याम की कृपा से चलता है। जय श्री श्याम।